liquid oxygen at 50 Kelvin is heated to 300 Kelvin at constant pressure 1 atmosphere. The rate of heating is constant, which one of the following graph represent the variation of temperature with time. ओके, टेम्परेचर एंड टाइम के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, 50 से 50 से 300 तक क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। कहां से, 50 से 300 तक, एंड उसका एक ग्राफ बनाएंगे, टेम्परेचर एंड टाइम, टेम्परेचर एंड टाइम। ऑक्सीजन का ये याद रखो, ऑक्सीजन 90 केल्विन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 90 केल्विन से 100 केल्विन तक होता है, इस बीच में वो बॉइलिंग हो जाएगा। तो पहले जो वो 50 था उसका जो पहले क्या होगा, 50 से 90 तक टेम्परेचर इंक्रीज होगा टाइम के हिसाब से, फिर 90 में क्या हो जाएगा, वो बॉइलिंग हो जाएगा। बॉइलिंग का मतलब लिक्विड से स्टीम में कन्वर्ट होगा। कहाँ, लिक्विड से स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो जब उसका स्टेट चेंज हो रहा है तब उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होगा, नहीं। मैं पहले ही पढ़ा था लैटेंट हीट का ग्राफ क्या हो रहा है, जब टेम्परेचर इंक्रीजिंग, जब वो स्टेट चेंज हो रहा है तब वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो पहले क्या होगा, 50 से 90 डिग्री, 50 टू 90 डिग्री, वो किसका क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो जब मैं 50 डिग्री से 300 तक लूं, 90 उस, ये पॉइंट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 90 डिग्री उसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो 90 डिग्री में उसका स्टेट चेंज हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट मतलब लिक्विड स्टेट से स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। तो पहले टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा टाइम के हिसाब से, देन टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, फिर 90 से 300 टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। अब मुझे ये चारों ग्राफ में बताओ कौन सा ग्राफ ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहले टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, फिर क्या टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, फिर इंक्रीज होगा। तो ये हमारा आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। If the radius of a star is r and it acts as a black body, what would be the temperature of the star in which the rate of energy production is Q? Okay, तो रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन का मतलब क्या, एनर्जी फॉर टाइम, रेट मतलब क्या, बाई टाइम। ओके, हमें पता है स्टीफेंस लॉ से रेट ऑफ एनर्जी दैट इक्वल टू सिग्मा ए टी फोर, क्या है, सिग्मा ए टी फोर। सिग्मा क्या है, स्टीफेंस कांस्टेंट, ए क्या है, एरिया ऑफ द ऑफ ब्लैक बॉडी और एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, टी क्या है, टेम्परेचर। देन क्यू बाई टी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो एनर्जी पर टाइम को मैंने ये टोटल टर्म को क्या मान लिया, क्यू मान लिया। यहाँ पर क्यों, यहाँ पर दिया है कि रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इज क्यू, तो एनर्जी पर टाइम को मैंने क्या मान लिया, क्यू। क्यू इक्वल टू सिग्मा, ए क्या है, एरिया ऑफ द स्टार, एरिया, एक जो स्टार है, स्टार क्या होता है, स्पेरिकल ऑब्जेक्ट होता है, स्पेरिकल ऑब्जेक्ट का एरिया क्या होता है, 4 पाई r², सिग्मा इंटू 4 पाई r² टी टू द पावर 4। हमें क्या निकालना है, टी फोर्थ निकालना है, हाँ कि नहीं। टी फोर्थ कैसे निकालेंगे, देखो टी फोर कैसे निकालेंगे, टी फोर इक्वल टू क्यू बाई सिग्मा 4 पाई r², देन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई सिग्मा 4 पाई r² का होल टू द पावर 1/4। अब देखो कौन सा ऑप्शन वाला आंसर है, इसमें से कौन सा आंसर है, तो कौन सा आंसर है, टी इक्वल टू क्यू, टी इक्वल टू क्यू कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये होगा
हमारा आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, a slab of stone of area 0.36 meter square and thickness 0.1 meter is exposed on the lower surface to steam at 100 degrees Celsius. A block of ice 0 degrees Celsius rests on the upper surface of the slab. In 1 hour, 4.8 kg of ice is melted. The thermal conductivity of slab is but पूछा है, क्या दिया है कि latent heat of ice दिया दे चुका है। तो देखो ये क्या है, ये एक स्टोन है। अच्छे से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, उसके बाद आंसर की तरफ देखना। ये एक स्टोन है, ओके। ये स्टोन के नीचे ये जो पार्ट है ये क्या है, ये स्टीम है। स्टोन के ऊपर क्या है, ये जो पार्ट है ये है आइस है, ओके। तो ये जो स्टोन का एरिया दे चुका है, एरिया है 0.36 मीटर स्क्वायर। इसका जो थिकनेस, इसका जो थिकनेस है ये है 0.1 मीटर, ओके। ये आइस का जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, ये स्टीम का जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। क्या बोला है क्वेश्चन में कि 1 घंटा में इन 1 आवर 4.8 kg of ice is melted. In 1 hour it melt how much ice? 4.8 kg. तो 4.8 kg आइस को मेल्ट होने के लिए कितना हीट चाहिए? दैट इक्वल टू MLF। तो M तो यहाँ दे चुका है 4.8, LF क्या दिया, कहाँ दिया है, ये दिया है 3.36 इंटू 10⁵ जूल kg इनवर्स। तो हमें ये फॉर्मूला पता है, थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला Q/T दैट इक्वल टू KA/L T1 माइनस T2। तो Q हमारा पता चल चुका है, दैट इज MLF। T पता चल चुका है, टाइम, दैट इज 1 आवर। K हमें निकालना है, A तो पहले से ही दे चुका है, ये A है। L दे चुका है, ये जो थिकनेस इसका L है। T1 माइनस T2 आगे नहीं, T1 माइनस T2 क्या हो जाएगा? चेंज इन डिफरेंस, डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो आइस से 0 डिग्री में, स्टीम है 100 डिग्री में, तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर क्या हो जाएगा? T1 माइनस T2 इक्वल टू 100। अब फार्मूला डालो, अब फार्मूला डालो, क्या होगा? देखो Q/T, M इंटू L इंटू F। M क्या हो गया? 4.8। ये जो आइस का जो MLF क्या दिया है, LF कितना दिया है? 3.36 इंटू 10⁵ बाई T। टाइम क्या? 1 आवर, हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है, 3600 सेकंड। दैट इक्वल टू के हमें पता नहीं है, ए का वैल्यू पता है 0.36। चेंज इन टेम्परेचर क्या है? 100 है। चेंज इन लेंथ क्या है? 0.1। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 0.1 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.36 नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, आगे नहीं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1.24। ये कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन खुद ट्राई करना। मैं आपको फंडा बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन आप खुद ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, when 1 kg of ice at 0 degree Celsius melt to water at 0 degree Celsius,
द रिजल्ट चेंज इन इट्स एंट्रोपी। तो एंट्रोपी का मतलब क्या है, एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है? देखो और एक बात देखो, देखो ये ऊपर का जो क्वेश्चन देखो, ये जो ऊपर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या दिया है? यूनिट जूल पर केजी दिया है। तो एनर्जी जब लैटेंट हीट जब जूल में होगा, तब मुझे ये एसआई यूनिट है, जूल क्या है? एसआई यूनिट है, तो मुझे केजी लेना है। जब लैटेंट हीट एंड स्पेसिफिक हीट कैलोरी में दिया होगा, तब मुझे मास का क्या लेना है? ग्राम पे लेना है, सीजीएस यूनिट लेना है। कैलोरी दिया होगा तो सीजीएस यूनिट, जूल दिया होगा तो एसआई यूनिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो यहाँ पर क्या दिया है? जूल या कैलोरी। यहाँ पर पूछा गया है एंट्रोपी। एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है? एंट्रोपी इक्वल टू चेंज इन हीट बाय टाइम, सॉरी क्यू बाई टी, टेम्परेचर, डेल क्यू बाई टी टेम्परेचर। डेल क्यू क्या है? जो 1 kg 0 डिग्री से वाटर 0 डिग्री कन्वर्ट हुआ है, तो क्या है? यहाँ पर लैटेंट हीट हुआ है, स्टेट चेंज हुआ है। स्टेट चेंज का मतलब एम एल एफ। तो एम क्या है? 1 kg, बट यहाँ पर एल एफ क्या दिया है? 80 कैलोरी, जो कि सीजीएस यूनिट मुझे डालना है। तो 1 के लिए क्या हो जाएगा? 1000 इंटू एल एफ का मतलब 80 कैलोरी पर सेल्सियस, बाई देखो यहाँ पर सेल्सियस दिया है, तो टी क्या हो जाएगा? चेंज इन, सॉरी, इसका जो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? केल्विन में क्या हो जाएगा इसका टेम्परेचर? देखो डेल क्यू बाई टी, हाँ कि नहीं? तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या है? यहाँ पर टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस का केल्विन, देखो ऑप्शन में क्या दिया है? केल्विन में पूछा गया है, तो इसका जो केल्विन का टेम्परेचर क्या हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस में? 273 डिग्री केल्विन। तो क्या हो जाएगा? डेल क्यू हमारा निकल गया 1000 इंटू 80 बाई 273। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा क्या हो जाएगा? 80,000 बाई 273, दैट इक्वल टू 293 आएगा। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो 17 नंबर क्वेश्चन देखो। A cylindrical metallic rod in thermal contact with two reservoir of heat at its two end conduct an amount of heat q in time t. The metallic rod, uh, देखो q in time t, the metallic rod is melted and the material is formed into rod of half of the radius of the original rod. What is the amount of heat conducted by the new rod when placed in thermal contact with the two reservoir in time t? क्या बोला है? अच्छे से सुनो कि एक दो रिजर्वर है, यहाँ पर एक रॉड है, यहाँ पर ऐसे कनेक्ट हुआ है, ऐसे कनेक्ट हुआ है। इसमें जो अमाउंट ऑफ हीट कंडक्ट हो रहा है वो है क्यू, एंड इसका जो टाइम है ये टी। तो दूसरे सिस्टम पे जब और एक ये यही सिस्टम जब दूसरी बार हीट कंडक्ट कर रहा है, तब मेल्टिंग हो जाने से ये क्या हो जाता है? इसका जो रेडियस आर होता है, ये एक और रॉड का जो रेडियस r/2 हो जाता है। इसका रेडियस मान लो r, इसका रेडियस क्या हो जाता है? r/2 हो जाता है। तो r/2 हो जाने से इसका जो कंडक्शन ऑफ हीट अमाउंट क्यू कितना हो जाएगा? ओके, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर की तरफ आना। A cylindrical metallic rod in thermal contact
with two reservoir of heat at each two end conduct an amount of q heat. heat क्या कितना कंडक्ट हो रहा है q in time t. The metallic rod is melted. ये metallic rod क्या हो गया melted हो गया एंड मेल्टेड होने के बाद इसका जो रॉड का जो रेडियस हाफ हो गया जो कि r/2. देन ये r/2 हो जाएगा तो उसी टाइम पे उसी टी टाइम पे इसका हीट कितना कंडक्ट होगा ये हमें पूछा जा रहा है. तो क्या होगा देखो पहला पहला कितना हीट था Q, टाइम कितना था T, वो जो रॉड का थर्मल कंडक्टिविटी K, ओके K है. हाँ एरिया क्या है रेडियस R होगा तो एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू डेल टी, हमें पता नहीं डेल टी, बाय लेंथ L. दूसरे का क्या होगा हमें इसका Q डैश पता नहीं है, मैंने इसको Q डैश मान लिया. टाइम तो सेम है, इसका टाइम जो है उसका टाइम वही है, दोनों सेम मटेरियल है. ओके सेम मटेरियल तो कंडक्टिविटी भी सेम होगा. इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई r/2 का होल स्क्वायर, क्यों रेडियस हाफ हो गया. देन डेल टी सेम टेम्परेचर क्योंकि दोनों रिजर्वर दोनों सेम है बस रॉड अलग है तो इसका टेम्परेचर एंड इसका टेम्परेचर दोनों रॉड के लिए सेम हो जाएगा. बाय लेंथ, लेंथ मुझे पता नहीं तो मैंने एल डैश डाल दिया. क्यों लेंथ भी चेंज होगा कि नहीं लेंथ भी चेंज होगा. तो अब देखेंगे रेडियस हाफ हो गया तो लेंथ कितना चेंज होगा. ये बहुत सारा कॉन्सेप्ट को कैरी करता है चाहे वो थर्मल पे हो चाहे वो रेजिस्टेंस में हो या चाहे वो कैपेसिटेंस में हो. हमेशा याद रखना एक मेटालिक रॉड दिया और एक वायर दिया तो उसका जो वॉल्यूम को कांस्टेंट लेना. पहले वाला रॉड का वॉल्यूम एंड दूसरे वाला रॉड का वॉल्यूम ये हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए. तो वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब क्या है वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब यही है कि फास्ट रॉड का वॉल्यूम सेकेंड रॉड का वॉल्यूम सेम होगा. तो फास्ट रॉड वॉल्यूम का मतलब क्या एरिया इंटू लेंथ. तो फास्ट रॉड का एरिया क्या पाई आर स्क्वायर एल हमें दे चुका है इक्वल टू सेकेंड का रेडियस क्या होगा पाई आर स्क्वायर r/2 का होल स्क्वायर क्या है r/2 का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर/4. इसका लेंथ हमें पता नहीं तो मैंने क्या ले लिया और एल डैश. अब देखेंगे एल डैश को कैसे सॉल्व करेंगे. तो देखो तो पाई पाई कैंसिल आर स्क्वायर कैंसिल एल डैश इक्वल टू 4l. तो ये जो एल डैश है इसके जगह पर मैंने क्या डाल दूंगा एल 4l डाल सकता हूं. ये जो r/2 का होल स्क्वायर है इसको मैं r²/4 लिख सकता हूं. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ r²/4. अब ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते चलो. तो डिवाइड करने से क्या हो जाएगा इसका टाइम टाइम कैंसिल इसका के पाई पाई आर स्क्वायर डेल टी एल एल. तो क्या बचा इसका Q बाई Q डैश दैट इक्वल टू ऊपर में क्या बचा 1 बचा नीचे 1/16. तो क्या हो जाएगा Q/Q डैश इक्वल टू 6. क्या गलत हो गया क्या हो गया 1/1 है 1/1 बाई 1/16. रुको इसका वैल्यू क्या आया इसका वैल्यू यह आया कि 1/1 बाई 1/16
16. ओके, फिर से कर लेते। ओके, तो क्या हो जाएगा देखो, Q by Q dash that equal to 1/4 into 4। तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो Q by Q dash that equal to 16, then Q equal to 16 Q dash, तो Q dash equal to Q by 16, ये हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the total radiant energy per unit area normal to the direction of incidence received at a distance r from the center of a star of radius r, whose outer surface radiate as a black body at a temperature T Kelvin is given by, एंड स्टीफन कांस्टेंट क्या दे चुका है, सिग्मा दे चुका है। क्या बोला है कि एक स्फीयर है जिसका की रेडियस है आर, एंड यहां से इसका आर रेडियस पर, स्मॉल आर रेडियस पर और एक सरफेस है। ओके, समझ में आ रहा है? तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अच्छे से समझो। फिर से बोल रहा हूँ, डायग्राम का ड्रॉ कर रहा हूँ, अच्छे से समझो। ऐसे है उसके, उसका जो इनर रेडियस है ये है आर है, इसका जो आउटर रेडियस है ये है स्मॉल आर है। ये जो ये सरफेस एक ब्लैक बॉडी जैसा काम कर रहा है, ये जो सरफेस है ये क्या ब्लैक बॉडी जैसा काम कर रहा है। गलत डाल दिया मैंने, हाँ उल्टा डाल दो, क्या पलट दिया, इसका रेडियस है कैपिटल आर, इसका रेडियस है स्मॉल आर। ओके, तो टोटल रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रिसीव्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्टार ऑफ रेडियस r whose outer surface radiate as a black body at temperature T Kelvin। स्टीफेंस कांस्टेंट आ गया तो आपने डाल देना है क्या, ये इक्वेशन डाल देना है। फॉर ब्लैक बॉडी एमिसिविटी क्या है, 1 है, तो क्या हो गया, E इक्वल टू सिग्मा ए टी 4, तो हमारा E इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा ए टी 4। ओके, देन इसका जो स्मॉल, ये जो कोर का, कोर ये हो कोर, कोर का एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, तो मैं ए के जगह पर डाल दूंगा E इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर T4। अब हमें क्या निकालना है, टोटल रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया मींस इसका जो बड़ा सरफेस का जो इसका एरिया E बाई ए, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बाई 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो ये 4 पाई कैंसिल, एनर्जी पर यूनिट एरिया इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर T4 बाई कैपिटल आर स्क्वायर। हो गया, नोट करो। स्क्रीनशॉट लो, नहीं लिख पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट लो।
two end of rod of length L and a uniform cross section area A are kept at two temperature T1 and T2. T1 greater than T2. The rate of heat transfer dQ by dt through the rod in a steady state. स्टेडी स्टेट में डाल दिया, स्टेडी स्टेट दे दिया तो क्या डाल देना? अरे भाई डायरेक्ट तो इक्वेशन ये है, rate of change of heat that equal to thermal conductivity into A T1 minus T2 by L. यहाँ पर ये क्वेश्चन दे दिया होता T2 ग्रेटर देन T1 तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता? dQ by dt that equal to KA T2 minus T1 by L. ये हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। नीट क्वालिफाई करने के लिए फॉर्मूला ही बहुत काफी है, फॉर्मूला से ही क्वेश्चन बहुत आएगा। ओके, तो ये क्या है? हमारा स्टेडी स्टेट का डायरेक्ट इक्वेशन है। अब ये देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A black body at 227 degrees Celsius radiate heat at rate of 7 calorie per cm square second at a temperature of 727 degrees Celsius. The rate of heat radiated in the same unit will be. तो ये जो यूनिट देख रहे हो ना, ये जो यूनिट किसका है? ये Q बाई सीएम। Q क्या हो गया? कैलोरी हीट। सीएम क्या हो गया? सीएम हो गया क्या? एरिया का एरिया। सेकंड क्या हो गया? टाइम का इनटू टाइम। हमें स्टीफेंस फॉर्मूला याद है, दैट इक्वल टू Q बाई टी इक्वल टू सिग्मा ए टी फोर। तो Q बाई 80 इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा T4 हो जाएगा। ओके, तो पहला केस का हीट क्या दिया है? 7 कैलोरी, दैट इक्वल टू 7 इक्वल टू सिग्मा T4 227 डिग्री सेल्सियस। इसका केल्विन क्या हो जाएगा? 227 प्लस 273 क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा कि नहीं? तो सिग्मा इंटू 500 का 4। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा स्टेट का इसका हमें पता नहीं, तो मैंने उसको Q डैश बाई A डैश T डैश को मान लिया, दैट इक्वल टू x। x इक्वल टू सिग्मा T4। T क्या है? 727 डिग्री। 727 डिग्री का केल्विन क्या हो जाएगा? 727 प्लस 273 दैट इक्वल टू 1000। 1000 का 4। अब इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा सिग्मा को कैंसिल हो जाएगा। 7 इक्वल टू 500 टू द पावर 4 बाय x इक्वल टू 1000 टू द पावर 4। इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा? इसको इजी मेथड में कैसे सॉल्व करूंगा? मैं जो भी एंट्रेंस डिपेंड करता है तुम्हारा कैलकुलेशन का स्पीड कितना है। कैलकुलेशन स्पीड है तो बहुत बेहतर होगा। तो 5 में इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 500 बाई 1000 का होल 4। तो 500 बाई 1000 क्या हो जाएगा? 1/2 टू द पावर 4। तो 1/2 टू द पावर 4 क्या हो जाएगा? 1/32। देन क्या हो जाएगा? x बाई 7 दैट इक्वल टू 1/32। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 732 होगा? नहीं, 16 होगा। क्या होगा? 16 होगा। 2 टू द पावर 4 16 होगा, तो 1/16। x इक्वल टू 16 इंटू 7 दैट इक्वल टू 112। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन।
ऑन ए न्यू स्केल आ गया। न्यू स्केल का फंडा क्या था? न्यू स्केल का फंडा, एवरी स्केल का एक कांस्टेंट है क्या? रीडिंग पॉइंट माइनस लोअर मेल्टिंग पॉइंट बाय रीडिंग माइनस लोअर मेल्टिंग पॉइंट बाय हायर मेल्टिंग पॉइंट, हायर बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी, हायर बॉइलिंग पॉइंट माइनस लोअर मेल्टिंग पॉइंट। ये सारे स्केल का सेम होगा। तो मुझे यहाँ पर दो स्केल दिया गया है, एक डब्ल्यू स्केल दिया है, एक सेंटीग्रेड स्केल दिया है। तो डब्ल्यू स्केल का लोअर रेट दिया है 39 डिग्री, हायर रेट दिया है 239 डिग्री। एंड सेल्सियस का हमें पता है, लो है 0 डिग्री, हाई है 100 डिग्री। हाई क्या है? 100 डिग्री। एंड इसका जो रीडिंग दिया है 39 दे चुका है। तो डब्ल्यू स्केल में उसका रीडिंग क्या होगा? डब्ल्यू स्केल में मुझे रीडिंग पता करना है, जो कि पहले पता नहीं है, तो मैंने एक्स को एक्स मान लिया। एक्स, ओके, एक्स माइनस लोअर पॉइंट कितना है 39 बाई हायर पॉइंट कितना है 239 माइनस 39, दैट इक्वल टू सेंटीग्रेड का, सेंटीग्रेड का पता चल दे चुका है। इसका रीडिंग पॉइंट 39, इसका लोअर पॉइंट 0, मैक्सिमम पॉइंट 100, लोअर पॉइंट 0। ओके, चलो क्या होगा देखेंगे। एक्स माइनस 39 बाई 200, दैट इक्वल टू 39 बाई 100। ये 1 से ये 2 से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 39 दैट इक्वल टू 39 इंटू 2। ओके, 39 इंटू 2 क्या 78, तो एक्स इक्वल टू 39 प्लस 78 क्या हो जाएगा? 117। ओके, देखो ये भी उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन हम बिफोर किए थे। Assuming to sun be a spherical outer surface of radius r, एक sun है जिसका रेडियस r है, radiating like a black body of temperature T degree Celsius, T degree what? Celsius. The power received by unit surface normal to the incident ray at distance r. Then पूछा है क्या? पावर रिसीव्ड बाय यूनिट सरफेस मींस क्यू बाय यूनिट एरिया पूछा गया है। तो हमें क्यू कहां से पता चल रहा है कि ये जो सन का ये जो कोर है, ये क्या कर रहा है? एनर्जी रेडिएट कर रहा है। तो ये मान लो कि ये क्यू एनर्जी रेडिएट किया, तो इस ये उसका टोटल सरफेस है, उसको कवरिंग कर रहा है टोटल एक डिस्टेंस पे। तो इसका रेडिएशन पर यूनिट एरिया कितना होगा? तो ये कितना हीट रेडिएट कर रहा है बाई ये जो टोटल सरफेस का यूनिट एरिया, टोटल सरफेस का एरिया जो कि ए। तो पहले हमें क्यू डिफाइन करना होगा। क्यू क्या होगा? क्यू इक्वल टू सिग्मा ए टी फोर्थ। तो सिग्मा को सिग्मा ए क्या, जिस सरफेस से एनर्जी रेडिएट हो रहा है, इस सरफेस से एनर्जी रेडिएट हो रहा है, तो एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर टी फोर्थ, टी फोर्थ बाई टोटल एरिया है। इसको कवरिंग क्या है? कौन सा एरिया क्या है? ये वाला एरिया कवरिंग क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई पाई कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा? बचेगा कि देन क्या बचेगा? सिग्मा आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। और देखो ये जो मैंने टेम्परेचर लिया हूं, ये टेम्परेचर क्या है? केल्विन टेम्परेचर है। बट यहाँ पर टेम्परेचर क्या दिया है? टी डिग्री सेल्सियस। इस सेल्सियस को कैसे कन्वर्ट करेंगे?
केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, ये सेल्सियस को कैसे कन्वर्ट करेंगे, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस से, तो टी डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हाउ मच केल्विन, 273 प्लस टी। तो टी के जगह पर क्या पुट करूंगा मैं, 273 प्लस टी डिग्री का होल फोर्थ। देखो ऐसे कौन सा ऑप्शन में है, है कि नहीं, कहाँ पर है कि नहीं, हाँ ये वाला ऑप्शन में है, तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक बॉडी, अगेन से ब्लैक बॉडी आ गया। ब्लैक बॉडी इज एट 7 to 7 डिग्री सेल्सियस, इट एमिट्स एनर्जी एट रेट व्हिच इट्स प्रोपोर्शनल टू। तो एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी है जो कि Q बाई टी है, रेट ऑफ Q बाई टाइम है, वो किसके साथ प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर का फोर्थ के साथ ही नहीं। बट ये जो टी है, ये टी कौन सा वाला है, केल्विन स्केल में। और यहाँ पर क्या दिया है, 7 to 7 डिग्री सेल्सियस। तो इसको मैं केल्विन में कन्वर्ट करूं, कन्वर्ट करने से क्या हो जाएगा, 7 to 7 प्लस 273 दैट इक्वल टू 1000। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1000 केल्विन का फोर्थ। तो हमारा आंसर ये ओके। देखो फिर से क्वेश्चन दिया है, ए ब्लैक बॉडी एट वन, एक ब्लैक बॉडी जो कि टेम्परेचर दिया है 127 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में दिया है, इसको क्या करना होगा, केल्विन में कन्वर्ट करना ही होगा। तो इसको कन्वर्ट करने से क्या हो जाएगा, 1500 केल्विन। इसका जो वेवलेंथ क्या दिया है, मैक्सिमम वेवलेंथ क्या दिया है, मैक्सिमम इंटेंसिटी वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। दूसरे का क्या है, 1000 डिग्री सेल्सियस। तो इसको मैं केल्विन में करूं तो क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, 1 to 7 डिग्री सेल्सियस को क्या हो जाएगा, 1500 केल्विन। तो 1000, देखो देखो क्वेश्चन देखो, इंक्रीज्ड बाय, तो ये पहला था, ये इंक्रीज्ड बाय मीन्स 120 27 प्लस 1000 दैट इक्वल टू 2227 सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा, 2500 केल्विन। तो इसका जो टेम्परेचर चला है वो क्या है, 2500 केल्विन। इसका वेवलेंथ पूछा गया है, मैंने मान लिया वेवलेंथ एक्स। देखो ये दो क्वेश्चन हो सकता है, इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड बाय एंड इंक्रीज्ड टू। इंक्रीज्ड बाय मीन्स इससे ऐड होना, इंक्रीज टू मीन्स ये था, ये 1000 में आकर कन्वर्ट हुआ। तो हम यहाँ पर जो इंक्रीज टू होता, तो यहाँ पर कितना लेते, 1000 प्लस 273 इतना लेते। बट ये क्या दिया है, इंक्रीज बाय, ये इंक्रीज हो चुका है 1000। तो तीन था, मैं बोलूंगा कि इंक्रीज बाय 5, इसका मतलब 3 + 5। मैं बोलूंगा तीन था, इंक्रीज्ड टू 5, दैट मीन्स ये 5 ही है। ओके क्या हो जाएगा, देखो तो इसका एक्स है, मुझे पता है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोल रहा है, कि ये बोल रहा है कि लैम्बडा m इंटू टी दैट इक्वल टू कांस्टेंट।
तो इसका लैम्बडा इंटू टी इक्वल टू इसका लैम्बडा इंटू टी। तो इसको मैंने मान लिया लैम्बडा m1, इसको मैंने मान लिया t1, इसको मैंने मान लिया लैम्बडा m2, इसका मैंने मान लिया t2। तो क्या हो जाएगा लैम्बडा m1 t1 दैट इक्वल टू लैम्बडा m2 t2। लैम्बडा m1 क्या है 5000, t1 क्या है t1 1500 दैट इक्वल टू लैम्बडा m2 हमें पता नहीं x, इसका t2 क्या है 2500। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5000 इंटू 1500 बाय 2500। ये 1, ये 2, 1500 इंटू 2 दैट इक्वल टू 3000। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, स्क्रीनशॉट लो जल्दी। Then, ये वाला क्वेश्चन आ गया। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द थर्मल प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन। ये था 15 साल का नीट का क्वेश्चन। ओके, देखो क्या होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्कुलर रॉड, ओके, रेडियस एंड लेंथ दे चुका है, ईच मेड ऑफ सेम मटेरियल, चारों का मटेरियल सेम है, and whose end are maintained the same temperature, चारों का टेम्परेचर का डिफरेंस भी सेम है। ओके, देन कौन सा रॉड मैक्सिमम हीट कंडक्ट करने वाला है। तो मैक्सिमम हीट कंडक्ट करने वाले का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है Q बाई टी दैट इक्वल टू के ए डेल टी बाई एल। तो ये जो चारों रॉड का के तो सेम है, डेल टी भी सेम है। तो Q बाई टी को मेजर करने के लिए हमें क्या पता करना होगा, A बाई एल को पता करना होगा। जिसका A बाई एल ज्यादा है उसका Q बाई टी ज्यादा है, जिसका A बाई एल कम है उसका Q बाई टी कम है। तो A क्या है, एरिया बाई लेंथ, पाई आर स्क्वायर बाई लेंथ। तो यहाँ पर डालो पहला रॉड का पाई, आर का क्या है, आर के जगह पर 2r0 दिया, तो 2r0 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4r0 का स्क्वायर बाई लेंथ क्या है 2l0, 2l0 दैट इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 से 4 चला गया पाई 2r0 स्क्वायर बाई एल। दूसरा रॉड पाई आर स्क्वायर क्या है 4r0 का स्क्वायर बाई l0, तो क्या हो जाएगा 4 पाई r0 का स्क्वायर बाई एल। तीसरे का पाई r0 का स्क्वायर बाई l0। चौथे का पाई r0 स्क्वायर बाई 2l0। तो ये चारों में से ज्यादा वैल्यू किसका है, इसका ही तो है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।